हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ, जो लिखी है कामतानाथ जी ने। ये है लाख की चूड़ियों का सार। लाख की चूड़ियाँ कामतानाथ जी की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें लेखक ने बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण गांव के जो उद्योगों की पीड़ा है उसका वर्णन किया है। साथ ही इस कहानी में मशीनों द्वारा छिनते कारीगरों के रोजगार को तो दर्शाया है ही है, साथ साथ एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी दर्शाया गया है। इस कहानी में ग्रामीणों को अपनी मूल ग्रामीण संस्कृति को छोड़कर शहरी जनजीवन व रहन सहन के प्रति आकर्षण का बढ़ना और कम लागत व कम मेहनत में मशीनों द्वारा वस्तुओं के बनने से हाथ के कारीगरों का रोजगार किस प्रकार छिन गया है, ये कहानी उसका एक अच्छा उदाहरण है। ये कहानी ही बदलू की है, जो बहुत ही सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाता था और उसकी लाख की चूड़ियाँ उसके गांव में सभी औरतें पहनती थी। लेकिन धीरे धीरे मशीनों के आने से उसके द्वारा बनाई जाए चूड़ियाँ बिकना कम हो गई, बल्कि जो कांच की चूड़ियाँ बनती थी महिलाएं उसे पहनने लगी और उसे ही ज़्यादा पसंद करने लगी। इसी वजह से बदलू की लाख की चूड़ियाँ बिकनी बंद हो गई। इससे बदलू का काम धंधा तो बंद हो ही गया, साथ में वो बेरोजगार भी हो गया। कहानी की शुरुआत लेखक के बचपन से होती है। लेखक को अपने मामा के गांव जाना बहुत पसंद था, क्योंकि वहां बदलू नाम का एक मनिहार रहता था। मनिहार चूड़ी बनाने वालों को कहते हैं। बदलू का ये काम पुश्तैनी था। वह चूड़ी बनाता था और गांव के औरतों से चूड़ी खरीदती थी। बदलू लेखक को बहुत सारी सुंदर सुंदर गोलियां बना के देता था, जिसके साथ लेखक को खेलना बहुत पसंद था। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वे अपने घर लौटते तो उसके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां हुआ करती थी, जिन्हें देखकर लेखक बहुत खुश होता था। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाया करता था और वे वहाँ 1.5 महीना रहते थे। पर बदलू नाम का एक व्यक्ति उसे सबसे अच्छा लगता था, वो था बदलू। बदलू रिश्ते में लेखक का मामा लगते थे, लेकिन गांव के सभी बच्चे बदलू को काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें मामा न कहकर उन्हें बदलू काका ही कहते थे। बदलू के घर के सामने ही एक पुराना पेड़ था। बदलू उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चूड़ी बनाने का काम करता था। साथ ही उसके सामने जलती भट्टी व अन्य औजार रखे रहते थे, जिसकी मदद से वह अक्सर लाख को पिघलाकर एक सुंदर और मजबूत लाख की चूड़ियां बनाता था। बदलू काका को एक शौक था, वो था हुक्का पीने का। इसलिए काम करते करते बदलू काका कभी कभी बीच में हुक्का भी पी लेते थे। लेखक जब भी अपने मामा के गांव जाता, ज़्यादातर वह दोपहर के समय बदलू काका के पास बैठते थे। वे वहां जाकर घंटों बातें करते और उनके काम को देखते थे। बदलू काका भी उन्हें बहुत प्यार करते थे और वो लेखक को लल्ला कहते थे। बदलू पेशे से एक मनिहार था। मनिहार यानी चूड़ी बनाने वाला। ये उसका एक पैतृक पेशा था, यानी ये उसका पुश्तैनी काम था। उसके पिता दादा सब चूड़ियाँ बनाने का ही काम करते थे और उसका ये रोजगार भी था। उसकी जो भी रोजी रोटी चलती थी वैसी चूड़ी बनाने के काम से चलती थी और उसकी चूड़ियाँ खूब बिकती भी थी। गांव की जितनी भी महिलाएं थी वे सभी उसी से चूड़ियाँ खरीदती थी, लेकिन बल्लू काका उनसे उन चूड़ियों के पैसे न लेते थे, उनसे कुछ अनाज ले लेता था। इसको हम वस्तु विनिमय का कहते हैं। वस्तु विनिमय को बार्टर सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। वस्तु विनिमय का ये तरीका बहुत पुराना है, यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान लेना। बल्लू स्वभाव में बहुत सीधा साधा था। वह किसी से लड़ता झगड़ता भी नहीं था, बस अपने काम से काम रखता था। लेकिन शादी ब्याह के अवसरों पर सुहाग की चूड़ियों का बहुत महंगा बेचकर खूब कमाई करता था, क्योंकि सुहाग की चूड़ियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसलिए सुहाग की चूड़ियों के बदले बदलू काका की पत्नी के लिए वस्त्र और घर के प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ न कुछ उपहार ले लेता था। बदलू के लिए पगड़ी व कुछ रुपए भी देते थे, सो शादी के वक्त उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। बदलू काका लेखक की बहुत खातिरदारी करते थे। वह उनको कभी गाय के दूध में मलाई डालकर देते, तो कभी आम की फसल में से आम खिलाते थे और कुछ लाख की गोलियां बनाकर भी देते थे। बदलू काका को कांच की चूड़ियां भी जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लाख की चूड़ियां बनाते हैं। पर धीरे धीरे गांव का भी शहरीकरण हो रहा था। अब यहाँ भी नए नए उद्योग खुल गए थे और जो वस्तुएं बनती थी वो सभी मशीनों द्वारा बनाई जाने लगी और लोगों को खूब पसंद भी आती थी। अब गांव की महिलाएं भी लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी। इस कारण बदलू काका का
जो काम था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। लेखक जब गर्मी की छुट्टियों में मामा के गांव जाते और स्कूल खुलने पर वापस अपने घर आ जाते थे, लेकिन अचानक लेखक के पिता की जो थी बदली हो गई। बदली यानी ट्रांसफ़र हो गई और वह दूसरे शहर चले गए, जिनके कारण लेखक 8 से 10 वर्षों तक मामा के गांव नहीं जा सके। इसी बीच वो बड़े होने लगे और वो लाख की चूड़ियों की जो गोलियां बदलू काका लेखक को देते थे, अब लेखक की उनमें रुचि कम हो गई थी। बहुत लंबे समय बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गए, तब एक दिन अचानक बरसात की वजह से उनकी मामा की लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और जो उनने हाथ में कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी वो टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई। लेखक ने अपनी बहन की मरहम पट्टी करी, पर तभी लेखक को जब वो कांच की चूड़ियां उसकी बहन की कलाई में चुभ गई तो लेखक को भी बदलू काका की याद आ गई। तभी लेखक ने महसूस किया कि गांव की ज्यादातर महिलाएं अब लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। तब लेखक को बदलू काका की याद आई और वो उनसे मिलने गए। जब वो बदलू काका के घर पहुंचे तो देखा बदलू उसी नीम के पेड़ के नीचे एक चारपाई डालकर लेटे हुए हैं। लेखक जब बदलू काका के घर गए तो बदलू को लेखक को पहचानने में थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि वो लेखक इतने सालों बाद बदलू काका से मिल रहे थे। तब लेखक ने अपना परिचय बदलू को दिया। तब बदलू को जाकर कहीं धीरे धीरे याद आया कि वो लेखक बचपन में उनके पास आता था। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम अब बंद हो गया था, उसकी गाय भी बुक चुकी थी। बदलू लेखक को बताने लगा कि आजकल सभी काम मशीनों से होते हैं, खेत जोतना हो या कांच की चूड़ियां बनाना हो, कुछ और। मशीनी कांच की चूड़ियां लाख की चूड़ियों से ज़्यादा सुंदर भी होती हैं, इसलिए अब उनकी लाख की चूड़ियां कोई पसंद नहीं करता। बदलू ने जब लेखक को पहचान लिया तो उसकी खूब खातिरदारी करी। उसकी खातिरदारी करने के लिए बदलू ने अपनी बेटी रज्जो से कहा कि वे लेखक के लिए आम लेकर आए। रज्जो ने जैसे ही आम लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो लेखक ने देखा कि रज्जो ने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। वो कांच की चूड़ियां रज्जो के हाथ में बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये सब बदलू ने देख लिया। तब उसने लेखक को बताया कि ये लाख की चूड़ियों का आखिरी जोड़ा है जो जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया था, पर जमींदार उसे केवल 10 आने ही दे रहा था। तो 10 आने में बदलू ने वे चूड़ियां उसे नहीं दी और जमींदार को कहा कि वे चूड़ियां जाकर शहर से लेकर आए। तब बदलू ने बताया कि कैसे मशीनी युग की वजह से उसका काम बंद हो गया है, लेकिन उसने भी अभी तक हार नहीं मानी और ना ही वो पीछे हटे। तो वाकई में इस कहानी में बदलू के एक परिश्रमी स्वभाव के साथ साथ अपने काम को पूर्ण निष्ठा के साथ करना भी पता चलता है। इस कहानी में लेखक ने बदलू का एक स्वाभिमान भी देखा। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि आज के टाइम में कैसे मशीन आने की वजह से हाथ के कारीगरों का क्या हाल हो गया है, कैसे अब हाथ से बने सामानों की कम बिक्री होती है और मशीन से बने सामानों की ज़्यादा बिक्री होती है। अब हम करेंगे इस चैप्टर में आए हुए शब्द अर्थ अर्थात वर्ड मीनिंग। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगते हैं उसके मीनिंग और यहाँ दिए गए हैं। आप चाहे तो इसे याद भी कर सकते हैं। ये हैं वो कुछ शब्द अर्थ जिनका मीनिंग इंग्लिश में भी दिया गया है। आप इन शब्द और अर्थ को याद कर सकते हैं। ये ज़्यादातर वो शब्द हैं जो हम रोज़मर्रा के बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक शब्द इस्तेमाल हुआ है बखत। बखत को समय कहते हैं यानी टाइम। अंजलि यानी हथेली। हमारे पाम को हम अंजलि और हथेली कहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें।